दोस्तों नमस्कार, प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ख्याति के मूल्यांकन की दूसरी विधि का वर्णन करवाएंगे। आज हम आपको इस विधि में ख्याति के दूसरी विधि कौन सी है, यानी अधिलाभ आधार विधि, यही विधि के बारे में आज बताएंगे। इसको इंग्लिश में कहते हो सुपर प्रॉफिट मेथड। आप लिख लीजिएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये है इंग्लिश में। अब इसको जानते रहिएगा। मतलब ये कहने का तात्पर्य कि इसके माध्यम से, यानी कहने का मतलब अधिलाभ आधार विधि से हम इस प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन करते हैं जो संस्था को यानी साधारण लाभ से अधिक, यानी इस विधि के माध्यम से ख्याति के जो मूल्यांकन करते हैं तो साधारण लाभ से अधिक जो लाभ अर्जित करते हैं उसको हम अधिलाभ आधार विधि कहते हैं। तो चलते हैं, देखा जाए इनका सूत्र देख लेते हैं, तो उसके बाद में करते हैं। तो इसमें सबसे पहले साधारण लाभ, यानी कहने का मतलब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साधारण लाभ बराबर साधारण लाभ बराबर, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो लिखिएगा पूंजी विनियोजित गुणित प्रतिशत दर बटा 100। यह है मतलब क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा रहेगा। प्रश्न में लिखा रहेगा कि सर्वप्रथम साधारण लाभ की दर क्या है। अगर बुक में लिखा है तो आप यदि अधिलाभ यानी आधार विधि के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले आपको यानी साधारण लाभ कैलकुलेशन करना होगा। इसको इंग्लिश में करते हैं, यानी इंग्लिश में लिखिएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इन्वेस्टेड into normal rate of return upon 100। इस टाइप से मतलब कहने का मतलब चाहे हिंदी में करिएगा चाहे इंग्लिश में, यानी कहने का मतलब पूंजी विनियोजित गुणे प्रतिशत दर बटा 100। यानी यह बुक में लिखा रहेगा कि संस्था की विनियोजित पूंजी इतनी है और उसके बाद में प्रतिशत दर इतना है, और उसके बाद में इस सूत्र को आप जानते रहेंगे तो बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद में यदि क्वेश्चन में वास्तविक लाभ भी दिया रहेगा, क्वेश्चन में वास्तविक लाभ, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। और उसके बाद में आपको फिर निकालना होगा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल जो है तो लिखिएगा कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके बाद में जो आएगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट ये कैलकुलेशन करके, यानी कहें मतलब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा गुडविल इक्वल, तब गुडविल का कैलकुलेशन करिएगा। गुडविल इक्वल लिखिएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यानी कहने का तात्पर्य कि
ख्याति का मूल्यांकन तब करेंगे जब सुपर प्रॉफिट हमको कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी करें मतलब सुपर प्रॉफिट जो निकल के आएगा आपको सूत्र के हिसाब से, तो यानी सुपर प्रॉफिट लिखने के बाद में इंटू करिएगा नंबर ऑफ ईयर, कितने वर्षों के आधार पे आपको अधिलाभ की गणना यानी सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यानी सूत्र को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद में मान लीजिए इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो चलते हैं फिर इसके आगे, फिर इनके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया जाए। तो क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है कि आवा एक फर में साझेदार है। आवा एक फर में साझेदार है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि साझेदारी सरलेख के अनुसार ख्यातिगत 5 वर्षों के औसत लाभ, तो ख्यातिगत 5 वर्षों के औसत लाभ औसत अधिलाभ के 4 गुने के बराबर है। यानी देखिएगा कि ख्याति का मूल्य गत 5 वर्षों का और औसत अधिलाभ के यानी 4 गुना भैया, तो 4 गुने के बराबर होगा। फिर उसके गत 5 वर्षों के लाभ 12,000, 16,000 और 11,000, 19,000 और 22,000 हैं। ये एवरेज प्रॉफिट बताया। तो एवरेज प्रॉफिट जो पिछला वीडियो था उसमें हम आपको दे चुके हैं, उसको देखे होंगे, तो उसके बाद में इसको बड़े आसानी से कर डालेंगे। तो यानी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में कहा कि व्यापार में, यानी कहा कि व्यापार में जो पूंजी है उस पर 10% सामान्य यानी प्रत्याय सामान्य लाभ माना जाता है और इस समय फर्म की पूंजी है 1 लाख। तो स्पष्ट हो गया कि यानी फर्म की पूंजी कितना है 1 लाख, उस पर कितना परसेंट 10% यानी 10% लाभ की जो है वो अधिलाभ की गणना की जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले, अब इसमें देख नहीं करना है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर निकालिएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल, अब यहाँ पर लिखते हो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, नंबर ऑफ ईयर, इसको न करिए परचेज, नंबर ऑफ ईयर, इसको गलती से हो गया बेटा, तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आपको ये बताना होगा। तो टोटल प्रॉफिट आपके बुक में लिखा है कि 5 वर्षों का है, तो 5 वर्षों का 12,000, 16,000, फिर इसके बाद में लिखा है 11,000, फिर 19,000 और फिर 22,000। ये 5 वर्षों का औसत लाभ आपके बुक में दिया है। तो इनके बटा 5 लिख लेते हैं, 5। अब इनको यहाँ पर कर लीजिएगा कि इनका एडिशन कर लीजिएगा। इनका एडिशन करेंगे तो लगभग 3 जीरो सब में है, देख लीजिए 3 जीरो सब में है। तो 3 जीरो सब में, फिर 2 में 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 के जीरो, फिर 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, यानी 80,000। 80 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अब वैसे भी जानते हैं कि 16 पंचे 80, 5 1 के 5, 5 1 के 5 और 5 6 30। तो यानी इनको काटने के बाद में हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 16,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा 16,000 आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमको कैलकुलेशन करना है जो अधिलाभ। तो यानी अधिलाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अधिलाभ के लिए सुपर प्रॉफिट इक्वल, तो यहाँ पर लिखे थे कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो इसको तो आप देखें कि अभी हम आपको लिखाए थे सूत्र में। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, संस्था की पूंजी कितनी है 1 लाख रुपया। संस्था की पूंजी कितनी है 1 लाख, गुणे प्रतिशत दर कितना है 10, इनके बटा लिख दिए 100।
तो इनका कैलकुलेशन 0000 और कितना आ गया 10,000। यानी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, और सॉरी यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टेक तो हुआ ही, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे और हमने आपके समक्ष लिख दिया था कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट इसके बाद करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में ये कार्य हुआ। तो यानी ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आप कैपिटल इन्वेस्टेड यानी संस्था की पूंजी कितनी थी 1 लाख, और उस पर 10% कैलकुलेट किए, तो 10% कैलकुलेट करने के बाद में ले आए 10,000। अब यहाँ पर लिखिएगा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल करिएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर वैसे आप एवरेज प्रॉफिट कितना ले आए थे 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना ले आए 10,000, टोटल 6,000। तो 6,000 ये हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000। अब यहाँ पर लिखिएगा गुडविल, अब गुडविल का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो गुडविल इक्वल करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट देख लीजिए कितना है 6,000 गुणे का चिन्ह लगाइएगा। नंबर ऑफ ईयर कितने कर देना 4 गुना, तो 6,000 को 4 गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा गुडविल 24,000। तो अब इस वीडियो से यदि क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का अगर सॉल्व कर पाएंगे तो मैं और आपका जो इस टाइप से क्वेश्चन से आपकी मदद मिलेगी, तो इससे आप भी खुश होंगे और मैं भी खुश हूँगा। लेकिन बस इतना है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों में चैनल को शेयर भी करिएगा, और यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक भी करिएगा। आपका दिन शुभ हो। अब इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं।